हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल गूज बम्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो टोटल 3 सच्चे वाक़यात पर मुश्तमिल है एंड आई होप यू विल लाइक इट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। लेट्स स्टार्ट इट। आज की हमारी स्टोरी एक घर से रिलेटेड है जिसमें रहने वाली फैमिली के साथ एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जिसने उस फैमिली के तमाम खुशियाँ, सुकून तबाह और बर्बाद करके रख दी है। स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी इलाके में एक हंसी बस्ती खुशहाल फैमिली रहती थी। ये फैमिली कुल 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे शामिल थे। घर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि घर के बिल्कुल सामने एक दरख्त है जो कि बहुत घना और पुराना है। जैसे ही उस घर की छत पर पहुंचा जाए तो वो दरख्त वहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। खैर, दोपहर का वक्त था। बच्चे हस्बे मामूल अपने खेल में मगन थे। खेलते खेलते छोटा बेटा घर की छत पर जा पहुंचा। उसे छत की तरफ जाते देख उसकी बड़ी बहन भी उसके पीछे छत की तरफ चली गई। जैसी बहन छत पर पहुंची तो उसने अपने छोटे भाई को वहाँ मुर्दा हालत में पाया। क्योंकि वो दरख्त उस घर के बिल्कुल सामने है, तो कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे ने उस दरख्त पर कुछ ऐसा देख लिया था कि उसका दिल वहीं फट गया था और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। जस्ट इमेजिन कि वो क्या चीज़ होगी जो उस बच्चे ने अनजाने में देख ली और उसकी ये हालत हो गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीगर पेशों की तरह ड्राइविंग भी एक जाना माना और मेहनत तलब पेशा है। कुछ ड्राइवर्स तो शहर में रहकर अपना रिज़्क़ हलाल कमा लेते हैं, लेकिन कुछ को इस काम के लिए दूर दराज शहरों और वीरान इलाकों में जाना पड़ता है। हमारा ये वाक़या भी ऐसे ही कुछ ड्राइवर्स के मुतालिक है कि जिन्हें अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ऐसे ही किसी वीरान पहाड़ी इलाके से गुज़रना पड़ा और उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि जो उनको शायद पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरियर डिलीवरी कितना कठिन और ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। बारिश हो या आंधी, उन्हें हर हालत में टाइम के अंदर अंदर कुरियर डिलीवरी करनी होती है। इस काम के लिए आमतौर पर 2 ड्राइवर्स को एक वैन दी जाती है कि अगर रास्ते में एक ड्राइवर थक जाए या उसे कोई मसला दरपेश आ जाए तो दूसरा ड्राइवर ड्राइविंग संभाल ले। तो ऐसे ही एक दफ़ा 2 ड्राइवर्स कुरियर वैन लेकर एक पहाड़ी इलाके से गुज़र रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। थकावट होने की वजह से अचानक ड्राइव करते हुए ड्राइवर को नींद आ गई और उसकी आंख लग गई। उस ड्राइवर की हालत कुछ ऐसी थी कि बज़ाहिर तो उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन असलियत में वो सो चुका था। आंखें खुली देखकर साइड सीट पर बैठा ड्राइवर भी इत्मीनान में था। वो पहाड़ी के जिस हिस्से से गुज़र रहे थे वहाँ एक बहुत ही ख़तरनाक टर्न आता है। एहतियात से काम ना लिया जाए तो गाड़ी मीलों नीचे खाई में भी गिर सकती है। जैसे ही वैन उस टर्न के करीब पहुंची तो अचानक साइड वाली सीट पर बैठे ड्राइवर की नज़र एक सफ़ेद लिबास में मलबूस ज़ईफ़ औरत पर पड़ी, जिसके हाथ में हड्डी नुमा कोई चीज़ थी। उस औरत ने वो हड्डी नुमा चीज़ उस वैन की तरफ फेंकी, जो कि उस वैन के फ्रंट शीशे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई और बैक शीशे को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। इसी दौरान साइड सीट पर बैठे हुए ड्राइवर ने स्टीयरिंग संभालते हुए ब्रेक लगाई और वैन को उस ख़तरनाक खाई में गिरने से बचा लिया। होश बहाल होने पर जब उन्होंने उस ज़ईफ़ औरत को देखना चाहा तो वो सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वहाँ किसी आदमज़ात का कोई नामो निशान ना था। अब यहाँ गौर तलब बात यह है कि वो बूढ़ी औरत कौन थी जिसने वक्त पर उन्हें आगाह करके इतने बड़े हादसे से बचा लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी गैर मरई मखलूक को आम इंसान नहीं देख पाता जब तक कि वो मखलूक अपने आप को खुद ज़ाहिर ना कर दे।
لیکن کچھ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے وہ جب چاہے انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور انہیں قابو کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے انسانوں کے علاوہ کچھ جانور بھی ایسے ہیں کہ جو ایسی مخلوق کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ انہیں باقاعدہ طور پر محسوس بھی کر سکتے ہیں، اور کتے کا نام ایسے جانوروں میں سر فہرست ہے۔ کتا وہ واحد جانور ہے کہ جسے ایسی مخلوق کی پریزنس سب سے پہلے محسوس ہو جاتی ہے۔ خیر، سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جن سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رات کا وقت تھا۔ میں اپنے ایک فیمیل ڈاگ جس کا نام ہم نے بلو رکھا تھا کو لے کر حسب معمول نائٹ واک پر نکلا۔ دوران سفر ایک میدانی علاقہ بھی آتا ہے جو تقریباً 1 مربع پر محیط ہے۔ تو میدان سے گزرتے ہوئے جب ہم وہاں موجود ایک بیری کے درخت کے قریب پہنچے تو اچانک بلو وہاں رک گئی اور درخت کو دیکھ کر زور زور سے بھونکنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ رات کی تاریکی میں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن غور کرنے پر پتہ چلا کہ درخت کے قریب کوئی کھڑا ہے، بٹ نہ وہ مکمل طور پر انسان ہے اور نہ ہم اسے ایک جانور کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ وہ صرف ایک ریش نما مخلوق ہے جو کبھی گھنے درخت کی مانند اونچی اور بڑی ہو جاتی ہے تو کبھی اگلے ہی پل ایک نارمل انسان کی طرح ایک نارمل قد میں آ جاتی ہے۔ میں جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ جلد از جلد وہاں سے نکل جایا جائے۔ کچھ لوگ ایسی چیزوں کو چھلاوے کا نام بھی دیتے ہیں، اب وہ چیز اصل میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ان واقعات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ پاک صاف رہیے اور اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین، اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، فی امان اللہ۔